नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। दोस्तों, करोड़ों का बना पुल जब मौसम की एक बारिश भी ना झेल पाए तो उसे भ्रष्टाचार की नींव पर डाला गया है, ये कहना कहीं से भी गलत नहीं हो सकता। और जब बात भ्रष्टाचार की हो तो सारा विपक्ष भ्रष्ट होता है, मगर बीजेपी कभी भ्रष्ट नहीं हो सकती। भले गुजरात में एक के बाद एक पुल लगातार गिरते रहे, महीने भर भी ना टिके, उससे क्या फर्क पड़ता है। भले पुल त्रासदी में 135 से अधिक लोग मारे जाएं, उससे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ तक कि इस बात से भी क्या फर्क पड़ता है कि इन सभी मामलों पर ना जांच बिठाई जाए और ना ही कोई सीबीआई इंक्वायरी, जबकि वो तो खैर बीजेपी का अपना संगठन है। बीजेपी की गर्लफ्रेंड और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, परमानेंट गर्लफ्रेंड और टेम्पररी गर्लफ्रेंड है, मगर अब इस सब का फर्क बीजेपी पर दिखेगा। इसलिए दिखेगा क्योंकि अब ऐसा एक हैरान करने वाला मामला फिर से सामने खड़ा है और खड़े हैं सवाल कि जो बीजेपी बिहार के भागलपुर का पुल गिरने पर खूब उछल उछल कर टिप्पणियां कर रही थी, अब उसी बीजेपी के पैरों तले जमीन खींच ली गई है। आज गुजरात के बने मात्र 40 दिन के पुल में दरारों पर क्या कहेगी अब बीजेपी? कहेगी भी या नहीं कुछ कहेगी? दोस्तों, गुजरात की तापी नदी पर हाल ही में बने बड़िया ब्रिज में दरारें आ गई हैं। जी हाँ, जबकि 40 दिन पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश पटेल द्वारा इस पुल का उद्घाटन किया गया था, आपको याद होगा। मात्र 40 दिन के पुल की ये स्थिति हो चुकी है। अब ऐसे में इसे लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर पूरा विपक्ष राज्य सरकार को घेरना शुरू कर चुका है और उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। इस पुल को 118 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था, थोड़े बहुत की बात नहीं थी। उनका कहना है कि पहली बारिश भी पुल नहीं सह सकी और क्षतिग्रस्त हो गई। दोस्तों, सूरत समेत कई हिस्सों में कई दिनों से काफी बारिश हो रही है। महीने की शुरुआत में विपर्जय चक्रवात की वजह से यहाँ काफी बारिश और फिर तेज हवाओं का दौर चला और अब राज्य में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है और अब ऐसे में पुल में बड़ी दरार आना। दोस्तों, पुल गिरने का सिलसिला आज से नहीं शुरू हुआ है, बल्कि ये काफी दिनों से चला रहा है। पिछले 1.5 महीने में गुजरात में 5 से 6 पुलों के क्षतिग्रस्त होने की ऐसे ही मामले आ चुके हैं और इसे ही टारगेट करते हुए आपने जांच की भी मांग की है। पिछले साल हुए मोरबी पुल हादसे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे कृत्यों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि गुजरात को चारों तरफ से भ्रष्टाचार घेर रहा है और इसकी जांच के लिए सीबीआई की परिवर्तन निदेशालय या फिर परिवर्तन निदेशालय ईडी को कहा जाना चाहिए, उन्हें इसकी जांच करनी चाहिए। दोस्तों, मोरबी पुल त्रासदी जिसमें 135 से अधिक लोग मारे गए थे, उसकी भी सीबीआई जांच का कोई आदेश नहीं दिया गया था, आपको याद होगा। वहीं इसी मामले पर आप पार्षद धर्मेंद्र भंडेरी ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी जांच कराने की मांग की है। भंडेरी सूरत नगर निगम में विपक्ष के नेता है, एक बड़े नेता है और उनका कहना है कि जिन ठेकेदारों और एजेंसियों ने पुल का निर्माण किया है उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए और रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि शहर में भाजपा नेताओं के करीबी ठेकेदारों को ही और बिल्डरों को ऐसे ठेके दिए जाते हैं, यानी जो करीबी होते हैं उन्हें ठेके तो दे दिए जाते हैं, मगर दोस्तों फिर लापरवाही और उसके नतीजे ये आते हैं सामने। पुल में पानी लग जाता है और परिणाम स्वरूप जो दरारें हैं वो सामने दिखने लगती है, पुल में दरारें आ जाती हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, आपको याद होगा इससे पहले भी कई बार इस तरह की चीजें सामने आई है गुजरात में कि पुल में दरारें सामने आती हैं, पुल गिर जाता है, पुल टूट जाता है, नुकसान हो जाता है और नुकसान सिर्फ दोस्तों पैसों का नहीं होता, देश के उन लोगों की मेहनत की कमाई का ही नहीं होता जिससे लोग टैक्स भरते हैं, बल्कि नुकसान जान माल का होता है। जिस तरह से बीजेपी बिहार के भागलपुर में गिरे पुल पर लगातार टिप्पणियां कर रही थी और उनका कहना था कि राजद एक ढंग का पुल नहीं बना सकते, नीतीश कुमार की निगरानी में एक ढंग का पुल नहीं बन सकता, आज बीजेपी को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि जिस गुजरात में उनकी इतने सालों से सत्ता चल रही है और जहां पे उनका इतना बड़ा साम्राज्य है, कहे तो बीजेपी की नींव है गुजरात,
वहां पे आखिर इस तरह की चीजें क्यों सामने आ रही हैं? इतने सालों से नरेंद्र मोदी ने वहां पर अपनी सत्ता जमाई रखी थी, इतने सालों उन्होंने वहां पर राज किया था, तो फिर आज ये हालात क्यों है कि बिहार में तो फिर भी चलिए भाई, चलता फिरता पुल नहीं था, वो एक बन रहा था, कंस्ट्रक्शन की दौर में था उस समय, वो तो गिर गया, जान माल का नुकसान नहीं हुआ, भले लोगों की कमाई गई। मगर यहाँ इसे आप क्या कहेंगे? मोरवी पुल हादसे को ही देख लीजिए, ना ही सिर्फ पैसों, ना ही सिर्फ लोगों की मेहनत, टैक्स के पैसे ही गए, सरकार की बनाई गई वो मेहनत ही गई, बल्कि 135 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। क्या उसकी भरपाई कोई कर सकता है? ना ही उसकी कोई जांच हुई उसके बाद। उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? और जिस तरह से अभी पुल में दरार पड़ गई है, अगर ये टूट जाता, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? जो सरकार वहां पर है, जिम्मेदारी उसी की है, तो क्या वहां पे सीएम उसकी जिम्मेदारी लेते, या फिर नरेंद्र मोदी जी का अपना शहर है वो, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी जिम्मेदारी लेते? नरेंद्र मोदी जी से फिलहाल एक मणिपुर की जिम्मेदारी तो ली नहीं जा रही है जहां हिंसा भड़की हुई है, तो क्या इतनी जिम्मेदारियों का बोझ उनके ऊपर दिया जाना उचित है? क्या वो इन बोझों को उठाने के लिए उनके कंधे इतने मजबूत हैं कि लगातार पुल गिरते रहें और वो उसे, उन जिम्मेदारियों को, लोगों की जान माल के नुकसान की जिम्मेदारियों को ढोते रहें? और क्या इंसान चला जाएगा तो वो उसे वापस ला सकते हैं? दोस्तों, ये सारे गंभीर और संवेदनशील मामले हैं। इस सभी को लेकर गुजरात सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि लगातार में पुल का हो रहा नुकसान और पुलों में आ रही दरारें और क्षतिग्रस्त होना, ये सभी किसी भी तरह से डेवलपमेंट या फिर लोगों के लिए उचित नहीं है। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।